इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा इसी मंथ यानी कि मार्च के लास्ट वीक में ईओ आरओ एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है आरपीएससी द्वारा। तो इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह के पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। और अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 2024 और 25 में पूछे गए, उनके बारे में कल चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने भी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, आरपीएससी द्वारा 2024 में जैसा कि आप सभी को मालूम है 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं। तो इन 14 से 15 एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए 2024 में 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन। और इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनकी जो मैंने आपको सीरीज करवाई है राजस्थान जीके के क्वेश्चन की, जिसमें मैंने आपको 16 पार्ट करवा चुके हैं। तो उन 16 पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के सामने आपको पास ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें मात्र आपको 29 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करोगे उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं 2025 द्वारा आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। आपके पास पहला लिखा हुआ है कि 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई है। उसके बाद दे रखा है 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। तीसरे नंबर पर दे रखा है 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही है। सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से करना है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पर जो पहला कथन दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई, ये कथन तो सही है, जबकि हमें सेलेक्ट वो करना जो कि कथन सही नहीं है। दूसरा दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, यह गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कोटा जिले की थी और न्यूनतम साक्षरता दर है वो जालोर जिले की थी। तो यहाँ पर कोटा होता तो ये कथन सही होता, इसका मतलब ये कथन आपका सही नहीं है। इसके बाद दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही है। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में रही है। और अगर साक्षरता दर का पूछा तो फिर आपका जालोर होता। तो यहाँ पर आपका जो बी कथन है ये सही नहीं है, बाकी ए और सी सही है, केवल बी सही नहीं है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ओरण क्या है? पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। तो राजस्थान में ओरण पश्चिमी राजस्थान के जो पवित्र उपवन है उन्हें ओरण कहा जाता है, जहाँ पर खेती भी नहीं की जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्हें पवित्र रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो 60 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो आपके राजस्थान के एक तो जयपुर से गुजरती है, एक राजसमंद से गुजरती है और एक आपके अजमेर ज़िले से गुजरती है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए सी डी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में किसकी हैं? ज्वार की, मक्का की, गेहूं की, जौ की।
तो सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 ये किस्में गेहूं की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पर्यटन स्थल है और दूसरी साइड अवस्थित कहाँ पर है वो आपको बताना है मैचअप करके। तो लोहागढ़ कहाँ पर स्थित है? तो लोहागढ़ आप सभी को मालूम है भरतपुर में स्थित है। इसके बाद दे रखा है स्वर्ण कोठी टोंक में, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, कैला देवी करौली में। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरी साइड उनके जिले दे रखे, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट कोटा, राजश्री सीमेंट उदयपुर, ACC सीमेंट बूंदी। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? राजश्री सीमेंट उदयपुर दे रखा है, यह सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? टोंक जैसलमेर, नागौर धौलपुर, बीकानेर धौलपुर, नागौर बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला तो है नागौर और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। तो इनमें से आपके साबरमती और माही नदी हैं, ये अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाली तथा बरवाड़ा है ये क्या है? उत्तरी अरावली के दरे, मध्य अरावली की चोटियाँ, दक्षिण अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। बिलाली और बरवाड़ा हैं ये आपके उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको RPSC के PYQ के क्वेश्चन की PDF आंसर के साथ देखने को मिलेगी। पशुधन और एक साइड नस्ल है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है भेड़। भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी। गोवंशनी गाय की नस्ल गिर, ऊंट की नस्ल बीकानेरी, बकरी की बर्बरी। यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ शासक राजसिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया, उक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है, टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इसमें केवल और केवल ए आपका सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के सोनगराज चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, कानड़देव, समरसिंह, सामंत सिंह। तो जालोर के सोनगराज चौहान वंश का जो संस्थापक है वो आपके कीर्तिपाल थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? बत्तीसी नूतना, मधुपर्क, मुकलावा, मायरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता के द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को मधुपर्क कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालदासी कथन और कारण दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, लालदासी संतों के लिए भिक्षावर्ती हेय समझी जाती हैं, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? रायसेन के सिलदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, मारवाड़ के राव गंगा, चंदेरी के मेदिनी राय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रायसेन के सिलदी तंवर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? बेगस, बोराज, भावगढ़ बंदिया, बावड़ी। तो खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के भावगढ़ बंदिया में आयोजित किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है? घीसूलाल जजोदिया, अमरचंद बाठिया, देवी प्रसाद, सेठ दामोदर दास राठी, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद बाठिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? घाणेराव, बनेड़ा, रिया, भिनाय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बनेड़ा आपके ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? तेरह ताली नृत्य, भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चरी नृत्य। तो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है वो आपके चरी नृत्य से संबंध रखती है। बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर। तो कालिका माता का मंदिर है वो चित्तौड़ में एकमात्र मंदिर जो मूलतः एक सूर्य मंदिर था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? ख्याल खाना, मोदी खाना, तोशा खाना, सूरत खाना। तो सूरत खाना आपके जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने कहलाते थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी। तो राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से लोक देवता तेजा जी की जीवनी के गीत गाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बैराठ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कीचक का महल राजस्थान की बैराठ सभ्यता से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया है? राजस्थान सेवा संघ, शद विद्या प्रचारिणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सुमिलित कीजिए। एक साइड पुस्तक है, दूसरे साइड लेखक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है अवतार चरित्र। अवतार चरित्र में हो जाएगा नरहरिदास। इसके बाद है राम गुण सागर, इसमें आपका हो जाएगा प्रताप कुंवरी। विनय मालिका, इसमें हो जाएगा दयाबाई। और अण भेवाणी, इसमें हो जाएगा रामचरण जी। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी और राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? शीलादित्य, प्रताप, शांगा, राजसिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य हैं? क्या उद्देश्य थे? राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, राज्य व जागीर के न्यायालयों का बहिष्कार, भीलों और ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। सही उत्तर का चयन करना है। तो एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो एक ही आंदोलन के जो आपको दे रखे हैं ये सभी उद्देश्य थे, यानी कि तीनों सही है। जब तीनों ही सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? मानिकचंद, गोविंद दास, गोवर्धन दास, कल्याण दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद दास, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, शालिग्राम, हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलानाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिनारायण शर्मा। अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरिनारायण शर्मा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ।
भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जुलाई 1947, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1946, जुलाई 1946। तो इसमें आपका जुलाई 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, इसके पास अपना अन्वेषण दल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके कार्यकाल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, वसंतराव पाटिल। तो इसमें सबसे पहले नाम आ जाएगा आपके सामने रघुकुल तिलक का, उसके बाद आ जाएगा ओपी मेहरा, फिर आ जाएगा वसंत पाटिल, उसके बाद सुखदेव प्रसाद, यानी कि तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे जा रहे हैं? वे थे प्रद्युमन सिंह, देवी सिंह भाटी, कालीचरण सराफ, गुलाब चंद कटारिया। तो यहाँ बात हो रही है 14वीं विधानसभा की, तो उसमें अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर थे प्रद्युमन सिंह, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? बीडी चंद्रमोहन वाद 1982, बीपी सिंघल वाद 2010, याकूब मेमन वाद 2015, नवाब रेबिया वाद 2016। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब रेबिया वाद 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? यह आरएस प्री में भी पूछा गया था। 29 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, 31 जुलाई 2024, 30 जुलाई 2024। तो इसमें आपका 31 जुलाई 2024 को करेक्ट आंसर है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? 321, 322, 318, 323। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 323, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? 5, 6, 4, 7। तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी आपके 6 है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? 168, 167, 165, 166। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 167, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक और माले का परीक्षक नियुक्त किए गए? सी.के. मैथ्यू, राजीव महर्षि, मीठालाल मेहता, अनिल वैश्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 13। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सलूम्बर डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही, भीलवाड़ा उदयपुर, राजसमंद जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलूम्बर डूंगरपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? चंद्रप्रकाश देवल, कीर्ति शर्मा, पीपी चौधरी, शंकर सिंह राजपुरोहित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रकाश देवल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एमएस नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। पहला दे रखा है क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 5 लाख तक का पुनर्भरण सहायता, यह सत्य नहीं है। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता, यह सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपये तक का अनुदान, यह भी सही है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, यह भी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? देवली टोंक, भीम राजसमंद, आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम राजसमंद, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता वो कौन सी स्पर्धा में जीता है, तो वो उन्होंने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? भरतपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो दे रखा है 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल में SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जो कि गलत है। 50 मीटर में नहीं जीता था इन्होंने। दूसरा और तीसरा कथन सही है कि कप्तान के रूप में 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया और चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता, पैरालंपिक कोटा भी हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि कितनी है? 4306 करोड़, 3906 करोड़, 4106 करोड़ या 4406 करोड़? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4406 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसमें आपका UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन तो मैं कल आपका एक अलग से वीडियो लेके ही आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको RPSC द्वारा 2025 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाने जा रहा हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको भी EO एग्जाम के लिए RPSC के PYQ की सीरीज़ की PDF चाहिए, जिसमें मैंने आपको RPSC द्वारा 2024 में आयोजित हुए 14 से 15 एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के MCQ क्वेश्चन और इसके अलावा RPSC द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस MCQ क्वेश्चन। इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के जो मैं 16 पार्ट अभी तक करवा चुका हूं, उन 16 पार्ट की PDF आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी वीडियो के नीचे हमारे चैनल के सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने मेंबरशिप का इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ से आपको ज्वाइन पर क्लिक करना और मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो कि मैंने ऊपर आपको बताई है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।